राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम। हेलो बच्चों, सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। आइए बच्चा जी, एक सवाल है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 40, 48 और 60 से विभाज्य हो। देखिए बच्चा जी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या में जितना अंक पूछेगा उतना 9 होता है। 4 अंक की बड़ी संख्या कहा तो 4 को 9 लेंगे, 5 अंक की बड़ी संख्या कहा तो 5 को 9 लेंगे, ठीक है। 6 अंक की बड़ी संख्या कहा तो 6 को 9 लेंगे। छोटी संख्या में 1 पर ओकरा से 1 जीरो कम डालते हैं। 4 अंक की छोटी संख्या कहता तो 1 पर 3 जीरो डाल देंगे का जी। 5 अंक की छोटी संख्या पूछेगा तो 1 पर 4 जीरो डाल देंगे। मैं यहां बैठ जाऊं। 3 अंक की छोटी संख्या पूछेगा तो 1 पर 2 जीरो डाल देंगे छोटी संख्या में। तो कह रहा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको हम 40 से भी भाग देंगे तो पूरा पूरा कटना चाहिए, 48 से भी भाग देंगे तो पूरा पूरा लगना चाहिए, और 60 से भी भाग देंगे तो पूरा पूरा लगना चाहिए, कटना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो ऐसे सवाल को पहले बच्चा ध्यान समझिए कि 40, 48 और 60 को पहले एलसीएम निकालेंगे। कहां निकालेंगे बच्चा? एलसीएम। तो निकालो एलसीएम। 2 से लगेगा ना बाबू? 2 से लगेगा 20, फिर 48 का दिया 24, फिर कितना 30, फिर 2 से लग जाएगा बच्चा 2 से 10, 24 का दिया 12, फिर 15। अब 2 से लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 2 पचे 10, 2 छक 12 और 15 की 15। अब 2 से न लगेगा ना बच्चा, कैसे लगेगा? 3 से लगेगा। तो 3 से 5 की 5, जिसको न लगता तो उतार देते हैं। 3 दूनी 6, 3 पचे 15। कैसे लगेगा बच्चा? 5 से। 5 एकम 5, 2 की 2, 5 एकम 5। अब सबके गुना कर लिया जाए बच्चा, तो करो एलसीएम में। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2। एक तो गुना में नहीं लिखा था क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, गुना कर लिया जाए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 18 के 24, 24 और 5 दूनी 10, तो 24 दहा के 240। ए बाबू एलसीएम कितना गया हो बताओ छोटू? 240। तो देखो 40, 48, 60 के एलसीएम 240 आ गया बच्चा। अब एलसीएम जो है ना 240 से, सुनो, जो संख्या अब 240 से कटेगा उस संख्या 40 से भी कटेगा, 48 से भी कटेगा और 60 से भी कटेगा। समझ में आया? अब जो संख्या 240 से कट जाएगा ना वो तीनों से कटेगा, क्या कि तीनों का एलसीएम निकाले तो कितना आया है? 240। तो बाबू 240 से भाग देना होगा केकरा में? तो बोलो 4 अंकों की बड़ी संख्या में। तो 4 अंक की बड़ी संख्या 9999 होगा। 4 को 9 लिख दिए। अब भाग दिया जाए। कै बार में लगेगा चला बताओ? कै बार में लगेगा? 4 बार में लगेगा। कै बार में लगेगा? 4 बार में। तो 4 से 0 में करेगा 0, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 ठेकना 960 लगेगा। 9 की 9, 9 में से 6 गया 3। ये लड़का हाला ना करो। अब ऊपर से 9 उतारेंगे तो 9 हो गया 399। ये लड़का काहे नहीं सुनाता? पटक देंगे फिर। अब देखो 240 से 399 में भाग देगा तो 1 बार में लगेगा। तो 1 बार में लगाएगा तो कितना हो जाएगा? 240। घटा लिया जाए 9 की 9, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1। इकोची बच गया बच्चा, बचाओ, शेष बच गया। देखो बाबू 4 अंक की बड़ी संख्या में जब हम 240 से भाग दे तो पूरा पूरा भाग नहीं लगा। कितना बच गया शेष? 159 बच गया। तो आंसर कितना होगा? तो सुनो बाबू, अब यहां लिखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या ना बताना 4 अंकों की, तो लिखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या बराबर। तो सुनो कितना था सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए? क्या करेंगे कि 4 अंक की जो बड़ी संख्या है ना 9999, ओकरा में से घटा देंगे बाबू कितना? 159। और शेषवा को घटा देते हैं, जो बचेगा उसको क्या करेंगे? घटा देंगे, और घटाने के बाद जो आएगा ना वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। क्योंकि 4 अंक की बड़ी संख्या भाग दिए तो नहीं लगा। तो काहे नहीं लगा? क्योंकि 159 ज्यादा हो गया था, तो उसको घटा देंगे तब ना कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तब पूरा पूरा लग जाएगा। और क्योंकि पूरा पूरा विभाजित होना, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 1 गया 8, और 9 की 9, 9840 मेरा क्या हो गया? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यही हो गया बाबू 4 अंकों की
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही हो गया 9800। देखो 4 अंक है, 1 2 3 4 अंक है, था तो 9999, लेकिन पूरा पूरा कटा नहीं। अब तुमको जांच करना है कि सही है कि गलत। तो 9840 में तुम 40 से भाग दो, पूरा पूरा कटेगा, 48 से भाग दो, पूरा पूरा कटेगा, और 60 से भाग दो, पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन 9999 में अगर इन तीनों से भाग देगा तो पूरा पूरा कटने वाला, लेकिन ये वाला आंसर नहीं होगा। मेरा आंसर कौन होगा? 9840। सबसे पहला काम यही करना है कि जो देगा उसको कुछ निकालना है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जो आएगा उसको से फिर 4 अंकों की बड़ी संख्या में क्या कर दिए, भाग दिए, और जब शेष बचेगा, अगर पूरा पूरा कट जाता तब मेरा तो यही आंसर होता, लेकिन शेष बच गया। जब शेष बचेगा तो शेषवा को 4 अंकों की बड़ी संख्या में से क्या करना है, घटा देना। घटा के जो आएगा वही मेरा कोची हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं बच्चों की समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल को बढ़ेंगे। चलेंगे तो ध्यान से पहले सवाल को पढ़ा जाए। देखो जी बच्चे, तुम लोग 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 60, 80 और 90 से विभाज्य हो। विभाज्य बने कि पूरा पूरा भाग लगना चाहिए, पूरा पूरा। तो सुनो भाई, जब भी ऐसा सवाल आएगा, पिछले सवाल हम लोग बड़ी संख्या निकालने थे, कुछ निकाले थे बड़ी संख्या से बात, अब छोटी संख्या पूछा। तो सुनो भाई, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले कितना होता है बताओ? 1 पर क्या जीरो, 1 पर क्या जीरो, 4 जीरो, 1 जीरो कम देना है। 6 अंक की छोटी संख्या पूछे तो 1 पर 5 जीरो, जितना छोटी कहे ना ओकरा पर 1 जीरो को कम देना है। तो पहले तो क्या करो बाबू ऐसा सवाल के लिए कि 60, 80, 90 के एलसीएम निकालो। तो एलसीएम निकालो बच्चा, बोलो कैसे लगेगा? 2 से 60 क्या दिया, 30, 40, 45 हो जाएगा इसका, 90 का दिया। दूसरा लगेगा यस, 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, 45 के 45। अब दूसरा लगेगा नहीं, कैसे लगेगा? 3 से, तब 5 तिया 15, 20 के 20, जिसको में न लगे तो उतार देते हैं, 15 तिया 45। अब कैसे लगेगा? 3 से तो नहीं लगेगा, 5 से, 5 एकम 5, 5 के 20, 5 तिया 15। अब गुना कर दें तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुना करते हैं। तो देखो बाबू, गुना करने का तरीका, पहले क्या करो कि 2 दूनी कितना होता है 4, और ये 5, तो 5 से 4 में गुना करेगा तो कितना दे देगा 20। हम बता देना डायरेक्ट, 2 तो गुना कर लिया होगा, 2 दूनी 4 और इन्हें 5, तो 5 कितना हो जाएगा 20। और इन्हें देखो ये 4 तिया 12 और 12 तिया 36, और 36 से 2 में कर देंगे तो 36 दूनी 72 और एगो जीरो बैठा देंगे। तो इनके 720 साल था। अरे कितना था तुम लोग के? 720। तुम लोग गुना करके देख लो, 720 आएगा। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन निकल गया बच्चा, एलसीएम। क्वेश्चन निकल गया। अब जो एलसीएम आता है उसको से हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या देते हैं, बोलो? भाग। कुछ देते हैं तो 720 से 5 अंकों की सबसे छोटी कितना होता है? 1 पर क्या जीरो, 4 जीरो, 1 पर क्या जीरो, 4। देखो 5 अंक है और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है। हाँ जी, 5 अंक कहा तो 1 पर 4 जीरो, 6 अंक कहा था तो 1 पर 5 जीरो, 1 जीरो कम देते हैं। कै बार में लगेगा बाबू बताओ? एक बार में लगेगा। एक बार में लगाएगा तो 1000 में लगेगा कितना? 720। घटा लो बाबू, जीरो के जीरो, यहां हासिल देगा तो 10 में से 2 जाएगा 8, ये 9 बन गया, 9 में से 7 जाएगा 2, 280। अब ऊपर से कितना उतरेगा बाबू बताओ? जीरो। तक कै बार में लगेगा? कै बार में लगेगा? 3 बार में क्या लगेगा जी? 70, 21। हाँ जी, 3 बार में लग जाएगा। तो देखो जीरो की जीरो, 3 दूनी 6 और 3 सते 21। घटा ले चला तो जीरो, 10 में से 6 गया 4, 7 में से गया 6 और इन्हें से कट जाएगा। कितना गया शेष बोलो? 640 कुछ आ गया। मतलब कहने का मतलब कि 60, 80 और 90 का जब हम एलसीएम निकालें तो कितना आया? 720। अगर 720 से तीनों, अगर तीनों के एलसीएम निकाल 720, अगर 720 से इस संख्या पूरा पूरा भाग दिए तो नहीं कटा, इसका मतलब कि 60, 80 और 90 से भी 5 अंकों की छोटी संख्या में भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो अब क्या करें सर? तो सुनो बाबू, अब क्या करेंगे से? तो अब इसको निकालने के लिए एक ही तरीका है। सबसे छोटी संख्या पूछा है ना, बोलो कुछ पूछा है? सबसे छोटी संख्या पूछा है।
सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की ना, तब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना था पहले लिखो तो, एक पर क्या जीरो, 4 जीरो दे देना है। अब सुनो क्या करेंगे चेला, जो शेष बचेगा, सुनो बढ़िया से, जो शेष बचेगा उसको क्या करना है, घटा देना है। बोलो क्या करना है, घटा देना है। जो शेष बचेगा उसको क्या करना है, घटाना है। और जिसको से भाग देगा, फिर से जिसको से भाग देगा उसको क्या करना है चेला, जोड़ देना है। बोलो क्या करना है, जोड़ देना है। फिर से दोहरा रहे हैं, समझो बढ़िया से। पहले तो एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम देख जो आया उसको से 5 अंक के छोटी संख्या में क्या किए, भाग दे देना। इतना तो क्लियर है, भाग दे दिए। अब भाग देने के बाद कुछ बच गया, शेष, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं लगा। तो 5 अंक के जो संख्या था छोटी उसको पहले लिख लेना, जो शेष बचेगा उसको क्या कर देना है, घटा देना है। और जिसको से भाग दे रहे हैं उसको क्या करना है, जोड़ देना है। अब इसी को जो हल करके आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखो बाबू यहाँ एक है 10,000 है ना जी, 10,000 है। देखो 720 प्लस में और 640 माइनस में, तो 720 में से 640 घटा दो तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 80 बचेगा। अरे कितना बचेगा, 80। 720 में से 640 घटाएगा ना तो कितना बचेगा, 80। और 10,000 में फिर अब 80 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 10,080। यही मेरा राइट कौच हो गया आंसर। 5 अंक की सबसे कौची मिला है, छोटी संख्या। देख लो 1 2 3 4 5 अंक है, और 5 अंक सबसे छोटी तो होता है 10,000, लेकिन ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। अब सुनो, अब सुनो, अब 720 से इसको में भाग देगा तो पूरा पूरा भी कट जाएगा, और जब 720 से ही पूरा पूरा कटेगा तो 60 80 90 से भी पूरा पूरा भाग ही में लगेगा, क्योंकि तीनों का ही एलसीएम जो निकालें कितना आया था, 720। अगर 720 से पूरा पूरा कटेगा तो इसको तीनों से भी पूरा पूरा कटेगा। यही मेरा आंसर हो गया फाइनल। नवोदय में से बहुत से सवाल आते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं बच्चे कि आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से देखने